आजकल के लोगों की हालत इसी चश्मे के कवर जैसी है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं जब उन्हें काम होता है, और जैसे ही काम पूरा हुआ ना, वैसे आप कौन और मैं कौन ऐसा करते हैं। अगर आप भी ऐसी हरकतें करते हो तो संभल जाओ, क्योंकि बहुत बड़े चैलेंज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने वाली है। वो पूरा का पूरा तोड़ देगी आपको। अगर आप नहीं चाहते उस प्रॉब्लम से टूटना, तो ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। मैं हूं तुषार मालवीय, आप सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्सएम प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे जो पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण और दूसरे महारथियों ने अपने अपने दिव्य संग बजाए थे पांडव सेना से। लेकिन आज के इस एपिसोड के अंदर संजय उसी धृतराष्ट्र के क्वेश्चन का आंसर देते हुए यह श्लोक बोलते हैं, द्रुपदो द्रौपदेयाच सर्वस पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु संखादत्मो पृथक थक। तो यहाँ पर द्रौपदी और सुभद्रा, वही द्रौपदी जिसके 5 पति थे, यानी कि पांचों 5 पांडव थे, और सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी और भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। तो यहाँ पर द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा का एक पुत्र अभिमन्यु, इन 6 जनों ने अपने अपने संग बजाए थे। द्रौपदी के 5 पुत्र थे और पांचों पांडव के एक पुत्र थे द्रौपदी से। तो युधिष्ठिर थे सबसे बड़े, उनके जो पुत्र थे वो प्रतिविंध्य थे। फिर जो भीम थे, उनके पुत्र का नाम था सुतसोम, अर्जुन का सुतकर्मा, नकुल का शतानिक और सहदेव का सुतसेन। इस तरीके के 5 पुत्र थे द्रौपदी के। यहाँ पर बहुत भयानक घटना हुई थी इन 5 के साथ। क्या हुआ था, जब युद्ध खत्म हुआ था तो ये सो रहे थे। तो यहाँ पर जो अश्वत्थामा यानी कि गुरु द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे वो मारने आए थे छल से पांडवों को, लेकिन गलती से इन बेचारे निर्दोष के 5 के सिर से धड़ अलग कर दिए। तो यहाँ पर ये घटना जो हुई वो बहुत ज्यादा दुखी वाली घटना हो गई थी पूरी महाभारत के अंदर, क्योंकि वो बेचारे इनोसेंट थे ना, निर्दोष थे। उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। वही सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, वही अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जिसे चक्रव्यूह जो रचा था गुरु द्रोणाचार्य, यानी इन्हीं अश्वत्थामा के जो पिता थे गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था युधिष्ठिर को फंसाने के लिए। लेकिन अभिमन्यु उसके अंदर घुस गए थे। अंदर जाने का रास्ता पता था, बाहर आने का नहीं पता था, लेकिन वो फिर भी एंड तक गए। टोटल 7 लेवल थे, 7th लेवल तक गए थे। वो बाहर भी आ सकते थे, लेकिन उनके साथ चीटिंग हुई। सारे के सारे योद्धा टूट पड़े उन पे एक साथ। और जो दुर्योधन है ना, उनके जो पुत्र थे उन्होंने पीछे से गदा मार दी और वैसे उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से ये जो महान जो पुत्र थे इनके, मतलब इनके नाम अमर हो गए। ये उनके जैसे दुर्योधन के पुत्र जैसे नहीं थे कि पीछे से हमला करना, सामने ताकत नहीं थी इनकी। आई होप आज का ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं लर्निंग पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पर हमको ये चीज समझनी चाहिए कि कभी भी लाइफ के अंदर भले छोटी से छोटी क्यों ना हो चीज हो, उसकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कब काम आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आज भले आप कोई भी पोजीशन पे क्यों ना हो, लेकिन उनका कुछ ना कुछ योगदान रहा तब जाके आप वहां पहुंचे ना। अगर वो योगदान रहता ही नहीं तो क्या पता आप आज कहाँ होते। तो यहाँ पर उनकी जो इमेज, उनकी जो पोजीशन है वो आपके लिए भगवान के रूप में होनी चाहिए, लेकिन आप इधर क्या कर रहे हो? डिसरिस्पेक्ट। तो भगवान भी उनको वैसी ही वैल्यू देता है जो जैसी वैल्यू वो देते हैं। अगर आप डिसरिस्पेक्ट वाली वैल्यू दोगे तो डिसरिस्पेक्ट वाली वैल्यू मिलेगी आपको। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी होगी लाइफ। आप भले आज इस फेज पे चल रहे हो, ये आएगा ना नीचे डाउन, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अपने कर्म ही आगे आते। तो मैंने अपने लाइफ के अंदर ये लर्निंग कैसे उतारी, अब मूव करते हैं चेकलिस्ट की तरफ। ये चेकलिस्ट अपने आप को सुधारने के लिए होती है। तो यहाँ पर आपको टोटल 5 स्टेप देखने को मिलेंगे। अब मूव करते हैं स्टेप 1 के अंदर। तो स्टेप 1 के अंदर आपको यहाँ पर 3 द्रुपद की बात हुई थी, द्रौपदी के 5 पुत्र की बात हुई और अभिमन्यु की बात हुई। तो द्रुपद के जैसे विजडम, जहां से ज्ञान मिलता है। ज्ञान कहाँ से मिलता है? गुरु। गुरु कौन होते हैं? जहां से हमको ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर वही लिखना है। तो मेरे को जो ज्ञान मिलता है वो तो साक्षात श्रीमद् भगवत गीता है। अगर आपको भी किसी और से ज्ञान मिलता है वो आपको लिखना होगा। अच्छा ज्ञान लोगे तो अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे। आपके जो गुरु होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, आपकी फैकल्टीज हो सकती है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे आप इधर लिखना। फिर आपका प्रेजेंट सेल्फ कैसा है, मतलब अभी आप कैसे हो। तो मैं तो त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूँ, हर एक प्रॉब्लम को डट के सामना करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको भी लिखना होगा आपका सेल्फ कैसा है। आप फोकस्ड हो, जैसे मैं फोकस्ड हूँ, हार्डवर्क हूँ, ये सब क्वालिटीज मेरे अंदर है। फिर आता है लेगेसी। लेगेसी वही चीज जो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर फैले, राइट।
क्यों फैले? लोग मुझे जाने, जब मेरी डेथ होगी ना, तब वो वैल्यू बनी रहेगी मेरी, मतलब लोगों के अमर इन जो नाम होता है ना वो अमर रह जाएगा। तो ऐसा क्यों? जिसके लाइफ में पर्पस होता है ना, वो इसीलिए होता है ताकि उनका नाम अमर हो जाए। आपने बहुत से महान लोगों को देखा होगा जिनके बारे में आप सुनते हो। क्यों सुनते हो? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए। ठीक वैसे ही लेगेसी बनाना कोई हलवा नहीं है। यहाँ पर आपको डट के मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लोगों के लिए करना पड़ेगा, लोगों के बारे में सोचना होगा, तब जाके ये लेगेसी बनती है। ऐसे तो थोड़ी लेगेसी बनेगी। स्टेप 2 के अंदर आपको ये बताना है कि आपके लेगेसी टास्क क्या है। यहाँ पर मेरे जो लेगेसी टास्क है वो है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जो आप देख ही रहे हो। आपको आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मेरा तो यही टास्क है कि पूरी दुनिया के अंदर फैलाना प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज को, और साथ ही साथ अपने नाम को अमर करना। अपने नाम को अमर करना ये तो एक बाय प्रोडक्ट, एक सेकेंडरी चीज है, क्योंकि अगर काम एक्शन पे वर्क करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो नाम तो बनेगा, आइडेंटिटी बनेगी। प्रीवियस एपिसोड के अंदर बता चुका हूँ इसके बारे में। तो स्टेप 3 के अंदर आपको एक संदेश है लेगेसी मिरर डिक्लेरेशन, मतलब आपको आप किसी के मिरर के सामने भी बोल सकते हो या खुद से भी बोल सकते हो। तो मैंने कैसे बोला वो तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। मैं सिर्फ आज के लिए नहीं, मैं अपने गुरु के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए लड़ रहा हूँ। मैं द्रुपद का ज्ञान हूँ, द्रौपदी की कर्म शक्ति हूँ और अभिमन्यु की लेगेसी हूँ। स्टेप 4 के अंदर वो अपनी त्रिमूर्ति मोक्ष रिपोर्ट है, जो भी आपने किया उसका एक रिपोर्ट सेक्शन है। यहाँ पर आपको बताना है, जैसे मेरा द्रुपद सोर्स ऑफ विजडम क्या था, तो श्रीमद भगवत गीता थी। द्रौपदी यानी 2 डेज मेरा कर्म सेल्फ क्या था, तो मेरा त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर। मेरा अभिमन्यु लेगेसी क्या है, मेरी प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज है। ये तीनों के तीनों चीजें एक्शन मैंने की है, तो मैंने यस किया। अगर आपने नहीं किया तो नो करना। उसके बाद कैसा लगा आपको वो है। तो मैं तो बहुत ज्यादा कनेक्ट फील किया अपने हायर सेल्फ से, बहुत ज्यादा पावरफुल किया। जब कनेक्ट करोगे अपने हायर सेल्फ से तो पावरफुली आप फील करोगे ना। फिर आता है कॉइन सिस्टम। कॉइन सिस्टम में वो तीनों के तीनों आपने अगर लिखे हैं तो उसका +1 मिल जाएगा। अभिमन्यु वाला जो लेगेसी वाला जो अगर एक्शन किया है आपने तो आप +2 बोनस ले लेना। आपने कुछ भी नहीं किया तो -2 ले लेना। इस तरीके से मैंने तो सारे टास्क किए तो +3 मिले। एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन में आता है अपना एनालिसिस वाला पार्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने की आज और क्या इंप्रूवमेंट करना है, वो सब पता चलता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आज तुमने गुरु का ज्ञान जीवन में उतारा। तो मैं तो डेली प्रैक्टिकल भगवत गीता को जी रहा हूँ, इसीलिए तो आप तक ये वीडियोस आ रही है, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस आप तक शेयर हो रहा है। तो मैंने तो हाँ लिखा, आप भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ लिख देना। आप क्या कैसे अपने गुरु का जो ज्ञान है वो जीवन में उतार रहे हो या फिर नहीं उतार रहे हो, जो भी आपके गुरु हो। क्या तुमने एक रियल योद्धा की तरह जीवन जिया। मैं तो त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर मानता हूँ खुद को, तो मैं तो ऑलरेडी उस योद्धा की तरह जी रहा हूँ डेली, आज भी जिया मैंने। फिर तीसरा क्वेश्चन, क्या तुम्हारा काम किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। इधर बन सकता है मतलब डाउट क्यों, मैं तो उस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा हूँ जिसके लिए मैं खुद बहुत ज्यादा खुद नसीब हूँ। मैं दुनिया का लकीस्ट इंसान मानता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे चूज किया और इसकी हेल्प से बहुत से लोगों की मतलब जो इसको अपने लाइफ में उतारेंगे उनकी लाइफ तो चेंज होने वाली है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इस प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज पे काम कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैंने अपना ये पूरा का पूरा चेकलिस्ट खत्म किया और एंड में होता है एक लिस्ट आउट, जो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे मैंने कैसे लाउडली इसको स्पीक किया। मैं अकेले योद्धा नहीं हूँ, मैं अपने गुरु का संकल्प, अपनी मेहनत का स्वरूप और अपनी आने वाली जनरेशन की आशा हूँ। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूँ। तो आज का ये चेकलिस्ट तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर पूरी अच्छी तरीके से उतारा। अगर आप भी चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर उतारना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डाउनलोड करना उस पीडीएफ को, चेकलिस्ट को, और अपनी लाइफ के अंदर मेरी तरह उतारना। चेंजेस दिखेंगे आपको। आई होप आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो कौरव सेना है वो कांपती है जब पांडव सेना ने ये सारे संग बजाए, तो उधर एक अलग सी सिचुएशन बन जाती है। वो तो कल का एपिसोड देखने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही पर्पस रहेगा, वहां से लर्निंग लूंगा, मैं अपने लाइफ में उतारूंगा, अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। फिर भी आप मेरी तरह अपनी लाइफ में उतारना। चेंजेस 101% आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहां पर हर समस्या का समाधान दिया जाता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। तो इसी के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।